हमारे बीच में राज्यसभा की अधिकृत प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी आपको ब्रीफ करेंगे। हमारे जनप्रिय नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी भी हमारे साथ हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर आपसे माननीय उमंग सिंगार जी दो शब्द बात करना चाहेंगे, कृपया शांतिपूर्वक सुने। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आपको उत्सुकता थी कांग्रेस विधायक दल की बैठक को लेकर, बड़ी विश्वास के साथ, शांति के साथ, बगैर मतभेद के जिस प्रकार से राहुल गांधी जी और खड़गे जी में पूरे विधायकों ने विश्वास जताया और कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी बहन मीनाक्षी नटराजन जी के लिए एकजुट होके कांग्रेस के विधायक वोट करेंगे। और मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की अटकलें हैं, जो अफवाहें हैं, आज की इस मीटिंग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप तीसरा उम्मीदवार भी लाते हो तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार पूरे बहुमत के साथ जीतेगा। ये आज कांग्रेस के विधायकों ने विश्वास दिलाया। मैं समझता हूं कि हमारे पटवारी जी अध्यक्ष जी ने भी यही बात कही और पूरे विधायकों ने भी इस बात को सहमति दी और मीनाक्षी जी ने भी इसी बात को विधायकों से अपनी बहन के लिए अधिकार, एक जो भाई बहन का रिश्ता होता है वो एक कायम रहे, उसी को लेके आज आपने भी अनुरोध किया है। और मीनाक्षी जी एक बहन के रूप में इनके सम्मान के लिए पूरा कांग्रेस के विधायक दल आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के साथ। मीनाक्षी जी संबोधित। माननीय प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी। आदरणीय सम्मानित सभी उपस्थित पत्रकारगण, आदरणीय हमारे जनप्रिय सीएलपी के लीडर उमंग सिंगार जी, आदरणीय हमारी राज्यसभा की प्रत्याशी और एक गांधीवादी विचारक के रूप में, गांधीवादी सोच कार्यशैली के रूप में अपने पूरे देश में ख्याति अर्जित करने वाली हमारी मीनाक्षी नटराजन जी, आदरणीय मुकेश नायक जी, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आपके माध्यम से मैं पूरे मध्य प्रदेश की आम जन को ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छी, स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति का दृढ़ संकल्प के साथ जो महिलाओं के उत्थान और महिलाओं की सशक्तिकरण की जो मूल भावना होती है, उसके अंतर्गत मीनाक्षी नटराजन जी आज हमारी प्रत्याशी है, पार्टी की प्रत्याशी है। आदरणीय खड़गे जी और आदरणीय राहुल जी की प्रत्याशी है। सारे विधायक दल ने, जैसा उमंग सिंगार जी ने बड़ी दृढ़ता से कहा, एकजुटता के साथ, एक साथ होके, हर परिस्थिति से निपटने के साथ हम राज्यसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के सदस्य को सदन में भेजेंगे। इस दृढ़ संकल्प के साथ हमारी आज मीटिंग आहूत हुई। हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय उमंग सिंगार जी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने, आदरणीय विवेक तनखा जी ने, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, सब ने मैं समझता हूं कि एक साथ ऑनलाइन होके जिस तरीके से अपनी बात रखी, पूरे पार्टी के विधायकों को मैं एक मैसिव संदेश दिया और बदलती हुई राजनीति का, मध्य प्रदेश में बदलती हुई परिस्थिति का और देश में राजनीतिक परिस्थिति, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के प्रति जो विश्वास आम जन में बढ़ रहा है, उस भावना का घोतक एक तरह से सबने दृढ़ संकल्प लिया। मैं फिर से धन्यवाद देता हूं सारे विधायक जन को। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे सीएलपी के हमारे नेता जी को, जिन्होंने इस मीटिंग को आहूत जिस तरीके से एकजुटता के साथ हम सब ने अपना दृढ़ता दिखाई। हर हालत में मीनाक्षी जी, हर परिस्थिति में मीनाक्षी जी कांग्रेस की राज्यसभा की सांसद होकर जाएगी। धन्यवाद। माननीय मीनाक्षी नटराजन जी आपको संबोधित करेंगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जीतू भाई,
हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता आदरणीय उमंग सिंगार जी, हमारे बहुत आदरणीय मुकेश नायक जी और बहुत ही सम्मानित पत्रकार, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण। मैं सबसे पहले माननीय कांग्रेस अध्यक्ष खारगे जी का, हम सबके नेता आदरणीय राहुल जी, माननीय सोनिया जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष भाई उमंग सिंगार जी, हमारे दोनों पूर्व मुख्यमंत्रीगण माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी, माननीय श्री कमलनाथ जी, हमारे तमाम विधायकगण, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास व्यक्त किया और मुझे राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर नामांकित करने का फैसला किया। एक लंबे राजनीतिक सफ़र में, जहां पर मेरी शुरुआत छात्र राजनीति से और उसके बाद NSUI यूथ कांग्रेस से होते हुए एक बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व का सुअवसर मिला, आज वहां पर संवैधानिक मूल्यों के भारत निर्माण का जो बड़ा काम माननीय राहुल जी कर रहे हैं और जिसके लिए हमारे पूरे प्रदेश के सब नेता प्रतिबद्ध हैं, ऐसे मौके पर मुझे उन्होंने राज्यसभा में मध्य प्रदेश की आवाज़ को रखने का ये अवसर प्रदान किया। मैं सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि जिस तरह से हमारे विधायकों ने आज अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि ये लड़ाई मीनाक्षी नटराज की लड़ाई है, उन्होंने अपना स्वयं का नाम लेते हुए ये भी कहा कि ये उनकी भी अपनी लड़ाई है। कल माननीय दिग्विजय सिंह जी ने ये विश्वास व्यक्त किया कि हम सब चाहेंगे कि एक नई शुरुआत हम फिर से करें और मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। ये सब हमारे बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, इनके कदमों पर चलना हम सबके लिए प्रेरणादायी होगा और हम सब मिलकर जो संविधान की लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को लड़ने का प्रयास करेंगे। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पूरी पार्टी हर तरह से चुनाव लड़ने के लिए, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध भी है और एकजुट भी है और हम उसी बुलंदी और एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सबको धन्यवाद। नहीं, सारे विधायक 100% उपस्थित है। जयवर्धन जी बाहर थे तो वो अभी आ रहे हैं, 10-20 मिनट में जैसे ही प्लेन लैंड होगा आएंगे। दिग्विजय सिंह जी भी आएंगे। सारे विधायक, एक विधायक का हमारा एक्सीडेंट हो गया था आदरणीय योगेन बाबा का, बस 2 अनुपस्थित थे जिसके कारण है। 100% उपस्थिति हो नहीं हो 5 लाख% कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा सदस्य के रूप में बहन मीनाक्षी नटराजन जी जाएगी। धन्यवाद। राज्यसभा के लिए राजन आ जाओ, इधर आ जाओ, विपिन आओ, प्रकाश जी। हाँ, बस मैं माननीय खारगे जी का, हम सबके लाडले नेता आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे दोनों पूर्व मुख्यमंत्रीगण माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी, हमारे एक विधायक गण का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राज्यसभा के लिए प्रत्याशी होना अपने आप में एक बहुत विनम्रता का क्षण है। एक वो पार्टी जिसने इस देश के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उस पार्टी में अगर ये मौका मिलता है तो मैं समझती हूँ कि मेरे जैसे एक नितांत गैर राजनीतिक परिवार के व्यक्ति के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, आज माननीय कमलनाथ जी ने जो कहा उनके शब्दों को दोहरा रही हूँ। उन्होंने मीटिंग को फ़ोन के द्वारा संबोधित करते हुए कहा कि मीनाक्षी जी तो कैंडिडेट है और मीनाक्षी जो है वो एक सिंबल ज़रूर है, लेकिन ये लड़ाई हम सबकी अपनी अपनी लड़ाई है, ये कांग्रेस की लड़ाई है और हम इस लड़ाई को हम सबको एकजुटता से लड़ना है। और मैं भी यही कहूँगी कि पार्टी एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। आप और हम सब जानते हैं कि इसके पहले इस तरह के बहुत प्रयास 2019-20 में हुए, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और हम हर तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस तो अपनी पूरी तैयारी में है और किसी भी परिस्थिति के लिए हम सामना करने को तैयार हैं। देखिए, इस बैठक का मकसद और उद्देश्य तो ये था
कि कांग्रेस पार्टी का हाईकमान ने, कांग्रेस पार्टी ने सर्वानुमति से, प्रदेश के सारे हमारे विधायकों की सहमति से, हमारे बड़े नेताओं की सहमति से, श्री खड़गे जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा सांसद के लिए मध्य प्रदेश से जो नाम तय किया है उस बारे में चर्चा थी और सबने सर्वानुमति से अपनी सहमति दी है। और मैं समझता हूं कि अगर वोटिंग की नौबत आई तो सारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों को वोट मीनाक्षी जी को मिलेंगे, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि इसमें कोई वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मीनाक्षी नटराजन जी मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद के लिए चुनी गई है, मानी गई है, लगभग तय है और हम उनको बधाई देते हैं और हाईकमान को भी हम धन्यवाद देते हैं। तो सभी हमारे कांग्रेस पार्टी को, विधायकों को भी धन्यवाद। सबने सर्वानुमति व्यक्त की है। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।